हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं बात करूंगा इन्फोसिस शेयर के बारे में। ठीक है, अभी ये 1614 के आसपास का भाव चल रहा है। अभी इसमें आने वाले टाइम पे क्या तेज़ी हो सकती है, क्या लेवल्स आके निकल के आएंगे। ठीक है, हर एक चीज़ अपन टेक्निकल के हिसाब से चेक करते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अपन चलते हैं चार्ट पे, सारी चीज़ क्लियर करते हैं, क्या सपोर्ट होगा, क्या रेजिस्टेंस होगा, कितने टाइम पे क्या लेवल्स हो सकते हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। तो अभी अपने को क्या देखने को मिल रहा है इस इन्फोसिस स्टॉक के अंदर। ठीक है, मैं एक बैक हिस्ट्री चेक करता हूँ। एक ये जो इसका लेवल था 557 का। ठीक है, 557 कब था ये? अप्रैल 2018 से लेके ये आपका चला अप्रैल 2020 तक, मतलब 2 साल तक एक ही रेंज पे था। इसके बाद इस लेवल से ब्रेकआउट दिया 29 जून 2020 में। ठीक है, एक रैली दी, और जो रैली दी इसने कितने पॉइंट की दी इस लेवल से? मुश्किल से आपकी जो रैली दी यहाँ से मिली 1000, मतलब 1200 तक की एक रैली मिली। ठीक है, इसको अपन हटा देते हैं। इसके बाद फिर सेम ये जो लेवल है आपका एक 1972 का। ठीक है, इस वाले लेवल पर आके मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा है। ये आपका जो आपकी ये जो रैली यहाँ से मिली थी 2020 से लेके ये आपका आया मार्च 2022 तक। ठीक है, और ये एक 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक। ठीक है, 1 साल तक एक ही रेंज में बैठा रहा मार्केट। ये आपका 1626 से लेके 1975 के लेवल तक। ठीक है, इसके बाद ये अप्रैल 2022 में, ठीक है, इस वाले लेवल से मार्केट ने ये जो इसका सपोर्ट बन रहा था 1657 का, इस वाले लेवल को गैप ब्रेक डाउन किया। ठीक है, ब्रेक डाउन के बाद फिर ये आपका जो लेवल एक जो सपोर्ट बना इस वाले लेवल का आपका 1353, मतलब 1350 का। ठीक है, इसके बाद फिर इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा और आज तक इसी लेवल पे मार्केट घूम रहा है। और ऐसा नहीं है, जो आप ये 1360 का जो लेवल है इस वाले लेवल पे मार्केट कई बार मल्टीपल टाइम्स पे टेस्ट लिया है। ठीक है, ये आपका 2022 में लिया, सितंबर 22, इसके बाद 23 में लिया, नवंबर 23, ये आपका मई 2024 में लिया, इसके बाद आपका अप्रैल 2025 में लिया। ठीक है, अब सेम अब इसी वाले लेवल्स पे बार बार बाउंस बैक कर रहा है। ठीक है, तो अपनी एक जो रेंज हो गई है, कितने पॉइंट की रेंज हो गई है अपनी? ये जो अपनी एक रेंज निकल के आ रही है 755 पॉइंट की। ठीक है, तो अब जब भी इस वाले रेंज से अगर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो एक इधर वाले लेवल से एक बना देता हूँ। ठीक है, ये जो 700-750 पॉइंट की जो एक रेंज है, अब इस रेंज से अगर मार्केट निकलता है, अगर इस ने वाले लेवल से अगर ब्रेकडाउन देता है 1200 वाले लेवल को, तो आपको फिर ये 527 तक के लेवल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 527 से पहले एक आपके 907 का लेवल मिलेगा। ठीक है, नीचे साइड में एक बड़े टाइम फ्रेम की मैं बता रहा हूँ, काफ़ी 2-2.5 साल की एनालिसिस बता रहा हूँ। ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे जो भी चीज़ें हो सकती है, मैं अभी 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम फ्रेम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है मार्केट में। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं एक छोटे से टाइम फ्रेम के अंदर, 2 आवर टाइम फ्रेम में। ठीक है, अब जो 2 आवर टाइम फ्रेम है अपना, इसमें प्रॉपर मार्केट में अपने को चीज़ें पता चलेगी। अब जो अपना ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 1974 का। ठीक है, इस वाले लेवल पे मार्केट ने कई बार सस्टेन करा है और काफ़ी मल्टीपल टाइम्स पे सस्टेन करा है और बार बार रिजेक्शन दे रहा है इसी रेंज से। ठीक है, तो जब भी एक ऐसा बड़ा सप्लाई एरिया होता है कि जिसमें 4 से 5 साल का एक सप्लाई वाला एरिया रहता है पूरा, उस वाले लेवल पर अगर मार्केट जाता है तो 100% करेक्शन लेगा। ठीक है, तो सेम इसी वाले लेवल से हुआ ये। फिर एक जो इसका लेवल था ये आपका जनवरी 2025 से लेके इस वाले लेवल्स पे अगेन गया था, इस वाले रेंज पर। ठीक है, 1975 वाले लेवल से फिर ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद फिर एक जो लेवल था 1792 का, इस वाले लेवल से बाउंस बैक लिया। तो जो एक पहला जो आपको इस लेवल तक आया 1916। ठीक है, 1916 वाले लेवल के पास आने के बाद फिर मार्केट सीधा बेरिश फ्लैग पैटर्न दे देके और एक अच्छी हैवी करेक्शन होना स्टार्ट हुई मार्केट में। ठीक है, करेक्शन हुई, प्रॉपर करेक्शन हुई, और ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी कैंडल्स के उसमें थ्रू हुई है, नहीं, एक बड़ी हैवी रेड कैंडल्स के थ्रू हुई है और हैवी माल सेलिंग हुआ है यहाँ से। इसके बाद जब माल आपका सेल हुआ 28 फरवरी 2025, फिर एक रेंज रेंज पे मार्केट बैठ गया। ठीक है, ये एक रेंज बना दिया मार्केट। ठीक है, इस रेंज में कब तक घुमा आपका ये? फरवरी 24 से 25 से लेके ये आपका मार्च 2025। ठीक है, मतलब एक महीना फिर मार्केट ने गैप डाउन दिया। इसके बाद फिर इस वाले लेवल पे आया प्रॉपर। फिर एक ये सपोर्ट का आपका काम किया, एक छोटा सा ये वाला लेवल 1557 का। देन अगेन इस वाले लेवल से फॉल हुआ। तो जो एक आपका मेजर सपोर्ट जो लेवल है, ठीक है, ये 1374 का। ठीक है, मतलब 1400 से लेकर रेंज से लेके 1374 का ये आपका सपोर्ट हुआ। इसके बाद ये आपका फिर इस वाले लेवल पे सस्टेन हुआ, क्योंकि एक ये पुराना लेवल है 1300-1400 का जो लेवल है ये आपका इन्फोसिस के अंदर पुराना, काफ़ी पुराना एक लेवल है आपका, ये सपोर्ट जोन है। ठीक है, इस जोन को ब्रेक नहीं करा, यहाँ से फिर मार्केट में बाइंग होना स्टार्ट हुई थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके। इसके बाद इस वाले लेवल पे थोड़ा सा सस्टेन हुआ, सस्टेन के बाद फिर एक दिन गैप अप देगा। ठीक है, तो अब इसकी जो रेंज है अभी 1640 की है। ठीक है, इस रेंज पे अब जो सपोर्ट है इसका भी 1540 के आसपास का। ठीक है, और दूसरा जो सपोर्ट है आपका 1496 के आसपास का, तीसरा जो बड़ा मेजर सपोर्ट आपका 1380 का। ठीक है, ये सपोर्ट आप रखना। अब इस वाले रेंज से अगर मार्केट निकलता है आपका
1640 वाले रेंज से निकलता है मार्केट, तो पहला टारगेट आपका ये हो जाएगा 1715 रुपये का। और दूसरा आपका जो अगर इस रेंज में अगर फिर आके फंसता है मार्केट, तो फिर आप समझ जाओ 6-7 महीने के लिए भूल जाओ, ठीक है, इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस वाले रेंज से मार्केट को निकलना बहुत ज़रूरी है। कौन सी रेंज? 1974 वाली रेंज को। इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करता है, इन फ्यूचर अगर ब्रेक करता है आने वाले टाइम पे, तो आपका 2100 तक के लेवल आराम से 200-250 पॉइंट के आराम से एक तेज़ी दे देगा, बराबर तेज़ी देगा, क्योंकि एक बहुत पुराना कंसोलिडेशन वाला एरिया है, ठीक है। और वो काफ़ी पुराना 4 से 5 साल का ये एक आपका रेजिस्टेंस लेवल है, सप्लाई एरिया है। इस जैसे एक बड़े सप्लाई एरिया को मार्केट जब भी ब्रेक करता है, ठीक है, तो एक अच्छी हेवी बाइंग आती है, ठीक है। तो हो सकता है 600-700 पॉइंट तक का आपको लेवल मिल जाए, 2500 तक के लेवल इन्फोसिस दिखा सकता है। बट कब कब जब इस वाले लेवल के आसपास मार्केट आए, सस्टेन करे, फिर इस वाला जो सपोर्ट लेवल ये 1700 वाला, इस वाले रेंज पे मार्केट नहीं आया भी, तो एक बार बाउंस बैक ले, फिर इसके बाद फिर सेम इसी ऊपर वाले रेंज पे 1800 लेके 1900 के रेंज पे सस्टेन करें, फिर एक अच्छी हेवी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करें। और जब भी करेगा 200 पॉइंट के आसपास की एक एक मूवमेंट अच्छा खासा देगा। इसके बाद फिर इस वाले रेंज पे आएगा, एक रिटेस्ट लेगा, रिटेस्ट के बाद फिर एक बॉटम बनाएगा, फिर एक अच्छी खासी एक वी शेप रिकवरी देगा, तब आपको एक 2500 तक के लेवल मिलेंगे, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। एक प्रॉपर एनालिसिस वीडियोस आपके साथ शेयर किया हूँ, ठीक है। तो जो लेवल्स मैंने बताया उस लेवल के हिसाब से ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ठीक है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी ट्रेड प्लान करना आप, तो आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो आप उससे सलाह लेके जो भी आप करना, उसके थ्रू ही काम करना, ठीक है।